द क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इंज्यूटी इन इंजीन्यूटी इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? सॉरी। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नासा। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासा। नासा ने इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पे भेजा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई रेपो दर बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई रेपो दर बताएं। कितनी रेपो दर तय की गई? इसका सही आंसर होगा 4%। 4%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने लैब ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत की? लैब ऑन व्हील, चलता फिरता लैब की शुरुआत किसने की? दिल्ली सरकार ने। लैब ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की है। विश्व स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल 1945 को ही WHO का गठन हुआ था। 7 अप्रैल 1945 को ही WHO का गठन हुआ था, इसीलिए उस दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किस किस नाम से किया था? किस नाम से? रज्मनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा है, जो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मुहम्मद शाह। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तब मोहम्मद शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदरी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदरी प्रणाली को किसने विकसित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने इसे 1575 में मनसबदरी व्यवस्था लागू की। जागीरदारी प्रथा के स्थान पर अकबर ने मनसबदरी प्रथा को प्रचलन किया। अकबर जानता था कि बिना प्रशासन व्यवस्था के न तो उसका राज्य चल सकता है और ना ही उसका राज्य सुरक्षित है, और राज्य को विस्तार करने के लिए भी सेना अच्छा चाहिए। इसीलिए उसने मनसबदरी प्रणाली को अपनाया 1575 में। मनसबदरी प्रथा की उत्पत्ति मंगोल शासक चंगेज खां के समय से मानी जाती है। मंगोल मनसबदरी प्रथा में जात और सवार यही इंपॉर्टेंट है। जात मतलब होता है व्यक्ति का पद, सवार मतलब होता है घोड़े की संख्या। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अबुल फजल मुगल सम्राट के प्रधानमंत्री और उनके 9 रत्न में से एक थे। अभी मैंने पीछे बताया आपको, अकबर के बारे में ही चल रहा है। अबुल फजल अकबर की प्रधानमंत्री उनके दरबार के 9 रत्न में से एक थे, बिल्कुल सही है। और सेकंड देखिए, इन्होंने अकबर की जीवन कथा अनावर ए सुहाइली के नाम से लिखा। जी नहीं, अकबर की जीवन कथा अकबरनामा है। अकबर नामा, जिसे सॉरी
अनावर ए सुहाइली, अकबर के जीवन कथा क्या है? अकबर नामा है जिसे अबुल फजल ने लिखा था। अनावर ए सुहाइली जो है ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनावर ए सुहाइली। और पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। बताना है इन निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है? आपका ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन सी नदी ऐसे बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकल के यमुना की सहायक नदी बन जाती है उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये बेतवा नदी है। ठीक है, ये यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलते हुए ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और अब इसको अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में बह रही है। तो कह सकते हैं कि जो बेतवा नदी है उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? कोई ध्वनि मोटी या पतली किसके कारण होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिच। पिच इसका सही आंसर हो जाएगा। तारतम्य, तारतम्य के कारण ही कोई ध्वनि मोटी या पतली, या हम ये बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल में की ध्वनि में डिफरेंस दिखाई देता है, यही तारतम्य के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। आप ध्यान से देखते हैं, अगर ये मान लीजिए ये इंजन है ट्रेन की, ये इंजन है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आवाज़ जैसे जैसे ये आपके नज़दीक आएगी वैसे वैसे इसकी आवाज़ ज़्यादा, और जैसे जैसे ये दूर चल जाएगी आवाज़ कम। तो ये होने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं ध्वनि में, ध्वनि की आवृत्ति में, उसी को क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है। आप ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश में भी प्र है और अनुप्रस्थ में भी प्र है। इस तरह से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमर। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। चलते अगले क्वेश्चन। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? 1A। ठीक है, 1A में रखा गया है। और क्षारीय मृद धातु को 1B में रखा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना है? शून्य समूह। शून्य, जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? शून्य, उसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस कितनी होती है? 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन और रेडॉन।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। केसर उत्पन्न होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र से। केसर उत्पन्न होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र से। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य चुनाव आयोग होता है। आप ये बात बताइए कि परिसीमन आयोग की स्थापना कब की गई थी? परिसीमन आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी और इसका मेन मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य यही है कि राज्य के जो विधानमंडल, विधानसभा और लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो सीटों का आरक्षण है वो जनगणना के आधार पे करते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया? किसने कहा? यह कथन किसका है? अशोक चंद्रा ने कहा। अशोक चंद्रा ने कहा कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया। और इन्होंने एक और बात कही थी, वो बात यह है कि योजना आयोग न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार को भी आर्थिक मंत्रिमंडल देती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद पे बना रह सकता है? इसी को अगर दूसरी भाषा में बोले तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण करता है। राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, प्रधानमंत्री भी और सारे मंत्री परिषद, ये सभी के सभी क्या होती है? प्रसाद पर्यटन पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय किया जाता है? हमारे पास जो भी विदेशी मुद्रा आती है डॉलर में, वो हम सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदने में हम खर्च कर देते हैं। ठीक है, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था? आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था? लघु उद्योग मंत्रालय। ठीक है, इसका संबंध ही लघु उद्योग से था, इसीलिए उद्योग मंत्रालय ने इसको गठन किया गया था। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जनजाति हैं जो जनजाति नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। ऐसी कोई नृत्य बताना है आपको। यक्षगान इसका सही आंसर हो जाएगा। यक्षगान जो नृत्य है, जनजाति नृत्य, ये कर्नाटक से संबंधित है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। कलकत्ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो मंत्रालय है किसके संकलन में कार्यालय है? मतलब किसके अंतर आता है, किस मंत्रालय के अंतर आता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ASI इसका फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट PT उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? PT उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। PT उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। अगले क्वेश्चन, DRDO ने पिनाक मिसाइल का उत्पादन शुरू कर दिया। पिनाक क्या है? पिनाक क्या है? मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक क्या है? मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। एशिया के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया जो कहां पर स्थित है? एशिया के सबसे बड़े तैरता हुआ सोलर पार्क है दोस्तों, तैरता हुआ सोलर पार्क या सोलर ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? रीवा मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश में। किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? किसानों को ऋण देने के लिए वो उपग्रह या सैटेलाइट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस ग्रह पर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों सहित फॉस्फीन गैस के साक्ष्य पाए हैं? पृथ्वी पर रहने वाले जीवों सहित फॉस्फीन गैस के साक्ष्य किस पर पाए हैं? शुक्र ग्रह पे। किस ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे। बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार की भीड़ से भरे शिविरों से किस द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है? भाषण चार द्वीप, जानते हैं भाषण चार द्वीप बांग्लादेश में ही पड़ता है। पहली बार होने वाले राज्य ड्रैगन फ्लाई 2020 की मेजबानी कौन करेगा? ड्रैगन फ्लाई 2020 की मेजबानी कौन करेगा? केरल करेगा। कौन करेगा? केरल। और इसी को ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को केरल में थुम्बी महोत्सव के रूप में भी जाना जाएगा। थुम्बी महोत्सव, ध्यान रखना, थुम्बी महोत्सव के रूप में जाना जाएगा। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? फाम मिन चिन। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? फाम मिन चिन। फाम मिन चिन को बनाया गया। वियतनाम के प्रधानमंत्री बनाया गया फाम मिन चिन। और वियतनाम की जो राजधानी है वो क्या है? हनोई। अब बताना है दोस्तों कि वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनामी डाग, ठीक है। और वियतनाम और चाइना उसी तरह के दुश्मन हैं जैसे भारत और पाकिस्तान। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्व सचिव किसे बनाया गया है? भारत का राजस्व सचिव किसे बनाया गया है? राजस्व डिपार्टमेंट जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तरुण बजाज, तरुण बजाज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रक्षा सचिव की अगर बात करें तो रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव की बात किया जाए तो रक्षा सचिव है अजय कुमार। और गृह सचिव कौन है? गृह सचिव है वो तुम्हारा आपका अजय कुमार भल्ला। टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन बन गया? टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? उत्तर कोरिया। बता दूं आपको कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाला था कोरोना के चलते कैंसिल हो गया और 2021 में किया जाएगा उसका आयोजन। उसमें भी कोरोना के मद्देनज़र उत्तर कोरिया इससे बाहर चला गया और ये आयोजन किया जाएगा टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो। और यह है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है 2024 में वो कहाँ किया जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 में 22 का में उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। 2026 में इटली में किया जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को हुई थी। 23 जून 1894 को हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। और इसका अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने। अध्यक्ष थॉमस बाक। स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था। संसद का पहला घंटा कौन सा काल होता है? संसद का जो पहला घंटा होता है वो कौन सा काल होता है? वो होता है प्रश्न काल होता है। और प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं? प्रश्न दो प्रकार के पूछे जा सकते हैं। कौन कौन? एक होता है तारांकित प्रश्न और एक होता है अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाना चाहिए। और तारांकित प्रश्नों का उत्तर जब आप मौखिक रूप से देते हैं तो उसके ऊपर वो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अतारांकिक प्रश्नों पे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ ने भारत की 2020, 21, 22 की वृद्धि दर क्या बताया है? 2021-22 में वृद्धि दर क्या बताया है? 12.5%। 12.5% बताया है। और आईएमएफ का जो है उसका स्थापना कब हुआ था? 1945 को। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और उसकी अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये कहाँ की हैं? ये हैं बुल्गारिया की।